किन से ब्याह रचाती हो। गिरिजा से महात्मा बोले, गिरिजा मैंने तुझसे मना किया था कि भोले बाबा को भूल जा, लेकिन नहीं मानी। अब कामदेव मर गया, क्या अभी तुम उनसे शादी करोगी? तो गिरिजा ने जवाब दिया, महात्मा सुनो, उस दिन आए तो बड़ा मुसीबत से गए, आज फिर आए गए। और बोली गिरिजा बोली, क्या आज तलक दुविधा की नींद न टूटी है, जीवन हो गया तपस्या में पर माया नींद न छूटी है। जब भोले बाबा की बुराई महात्माओं ने की तो गिरिजा ने साफ कह दिया, महात्माओं चाहे कामदेव मर गया हो, चाहे तुम सब मर जाओ, पृथ्वी आकाश पलट जाए, सूर्य ठंडा पड़ जाए, चंद्रमा आग उगलने लगे, लेकिन ये गिरिजा का संकल्प कभी फीका नहीं पड़ सकता। विवाह होगा तो भगवान शंकर से ही होगा। तो बाद में महात्मा क्षमा मांगते हैं, माफ करना बेटी, जिसकी हम बुराई कर रहे हैं हम तो उसी के भेजे हुए आए। तुम अपने घर पे जाओ, तुम्हारी तपस्या पूर्ण भई और भोले बाबा तुमसे शादी करने के लिए आ रहे हैं, तुम अपने घर जाओ। तो गिरिजा चलिए अपने घर, और इधर देवर्षि नारद गिरिजा के साथ चले। भोले बाबा की शादी में नारद मजिया बने, आगे बढ़े। कितने दिन तपस्या की गिरिजा ने भोले बाबा से शादी करने को? बोले गिरिजा ने 1-2 दिन नहीं, 1-2 साल नहीं, बल्कि 44,000 साल तपस्या की। और 44,000 साल के बाद कई शंकर जी से शादी करने का अवसर मिला गिरिजा को। अब इधर हेमांचल को नारद समझाते, भाई तुम बारात की स्वागत की तैयारियां करो, भोले बाबा दूल्हा बन के तुम्हारे दरवाजे पे आ रहे हैं। अब इधर हेमांचल तैयारियों में लग गए और भोले बाबा चुपचाप अकेले पर्वत पे बैठे हैं। तो नारद जी बोले, शंकर जी बैठे ही रहोगे? बोले क्या करना है? बोले क्या करना है? करना नहीं है, शादी नहीं करनी है? अरे दूल्हा बनाओ, चलो उधर तैयारियां हो रही हैं शादी करने। तो शंकर जी बोले, माफ करना नारद, दूल्हा तो हम तो जानते नहीं कैसे दूल्हा बना जाता है, दूल्हे का श्रृंगार क्या होता है। तो नारद बोले, श्रृंगार तो हम जानते शंकर जी, हमने बहुत सी शादी कराएंगे, लेकिन हम दूल्हा बना नहीं पाएंगे, क्या श्रृंगार है? तो नारद कहते हैं, भोले बाबा जब दूल्हा बना जाता है तो सबसे पहले दूल्हे पे हल्दी चढ़ाई जाती है। हल्दी कहाँ है? शंकर जी ने सोचा रोटी करने वाला भी कोई नहीं है, यहाँ हल्दी किधर से लाए? बोले नारद तुम हमें बता, दूल्हा हम खुद बन जाएंगे। अब हल्दी के बदले में पूरे शरीर से भोले बाबा ने भस्म लपेट ली। कहो कैसी रही? नारद बोले बहुत बढ़िया। अब काय कमी है? बोले मोहर कहाँ है? थोड़ी देर शंकर जी सोचते रहे और थोड़ी देर सोचने के बाद देखा कि सामने से एक बड़े फन वाला नाग जा रहा है, उसे पकड़ लिया, जटाओं से लपेट लिया, सीधा फन मोहर दिखाई देने लगा। ये कैसा? नारद बोले उसे भी बढ़िया है। अब काय की कमी है? बोले कंगन कहाँ है? अब भोले बाबा ने देखा कि सामने से पतली सी नागिन जा रही है, उसे पकड़ा, कलाई से लपेट लिया, ऊपर से बिच्छू लगा लिया, वो कंगन बन गया। बोले ये कैसा? नारद बोली उसे भी बढ़िया है। अब भोले बाबा दूल्हा बन रहे कि बे नागिनिया सुगर कंगनिया छल्लों की छटा न्यारी है, बेभूत पिशाच बनाती है, भोला बूढ़े बैल की सवारी है। साच बराती है, भोला बूढ़े बैल की सवारी है।
दूल्हा बने तो दूल्हा बन के बोले नारद अब काय की कमी है, बोले अकेले जाओगे, बारात कहाँ है? तो बोले रुको अभी बारात का भी इंतजाम कर रहे हैं। अब पर्वत पे खड़े हो गए और शंकर जी आवाज लगाने लगे, देखो भैया हमारी जहां तक आवाज जा रही हो वहां तक के जितने भी भूत प्रेत हैं सब तैयार हो जा, हम शादी करने जा रहे हैं, तुम लोगों का निमंत्रण है, जल्दी आ। जो भूतों ने सुना भूत हो करके भागे, बड़ा दिल में नंबर आओ। अब काऊ के हाथ में थाली है, दूसरे में डंडा है, तो वो थाली नहीं मार रहे हैं। भोले बाबा की बारात देख के नारद बोले अब और बढ़िया रहा, ना बाजे की जरूरत ना आतिशबाजी की जरूरत। शुक्र और शनिचर छोटे छोटे बच्चा बन के चले बारात में। कैसी बारात सजी भूतों की भोले बाबा की। अगर किसी के धड़ है तो सर नहीं है, और सर है तो धड़ नहीं है, वो जो सर है वो सर ही लुढ़कता हुआ बारात में जा रहा है। अगर किसी के हाथ हैं तो पैर नहीं है, पैर हैं तो हाथ नहीं है। अगर आंखें हैं तो पूरे शरीर पे आंखें ही आंखें, कान है ही नहीं। अगर कान है तो आंखें नहीं है। उल्टी सीधी भूतों की बारात चली भोले बाबा की। कैसी बारात सजी शंकर जी की। कछु रुंड बिना कछु मुंड बिना, और कछु भी स्वरुंड मुंड धारी, और कछु हाथ बिना कछु पैर बिना, और मोही नाने कसुंड धारी। कछु को पीछे का ज्ञान नहीं, कछु को आगे का ज्ञान नहीं। भूतों की बारात सजी शंकर जी की, और बूढ़े से नंदी पे भोले बाबा बैठ गए। भूत बड़ा शोर कर रहे हैं। तो नारद शंकर जी से बोले शंकर जी इन भूतों को तो शांत करो, जब यहाँ इतना शोर कर रहे हैं तो वहां करेंगे भाई, वहां बदनामी होगी, रिश्तेदारी होने वाली। अब भोले बाबा ने नंदी पे पीछे मुड़ के देखा तो भूत सब शांत हो गए, और जैसे ही आगे मुंह किया भूत फिर चिल्लाने लगे। वो शंकर जी नंदी पे पीछे मुंह करके बैठ गए, दोनों हाथों से पूंछ पकड़ी। नारद बोले अब और अच्छा रहा। चली बारात भोले बाबा की, धीरे धीरे बारात आगे बढ़ी है। ऐसा ही नहीं भक्तों के धीरे धीरे जाए रही रे भोले की बरतिया। बतो धीरे धीरे जाए रही रे भोले की बरतिया। चले ब्रह्मा विष्णु संग में चली है, ब्रह्मा विष्णु संग में चली है। अब नारद को दुनिया आए नहीं रे भोले की बरतिया। चली भूतों की बारात, पहुंच गई है मांचल के गांव में। और जब बारात गांव में पहुंची तो गांव गांव के बच्चा तो होते ही सबसे पहले बच्चा ही भागते बारात देखने को। और जब बारात देखने को घर से भागे, और जो भूतों की बारात देखी तो जितनी तेज घर से भाग के गए उतनी तेज घर को भागे। पूरे गांव की गलियां साफ, गांव के लोगों ने घरों के दरवाजे बंद कर लिए, कोई भूत भटक रह जाए किसी के घर में ना घुसे आए। अब लोग